जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। करंट अफेयर की स्पेशल वर्दी सीरीज जो चल रही है, इसके तहत आज का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2। इसमें MCQ फॉर्मेट के रूप में करंट अफेयर का टोटल 100+ करंट अफेयर मिलेंगे। बिल्कुल सभी एग्जामों के लिए, खासकर बिहार दरोगा, बिहार SSC, बिहार CGL, ADO, ASO, BSO और UPSI, यूपी पुलिस के लिए एकदम रामबाण है। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको सफलता के राह में अग्रणी बनाएगा। अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहना है। हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लल्लन टॉप PDF ऑल एग्ज़ाम का मिल जाएगा वहाँ पे। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन सामने है। भारत का पहला रॉकेट 3D प्रिंटर फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुंड कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुंड कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट, ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय से बाहर होने का निर्णय किया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। तो किन 3 अफ्रीकी देशों ने आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का फैसला लिया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनरू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो हुनरू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो मिलियनर्स है वो कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल ने ब्रिंग इट होम ये गाना है और ये ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की आधिकारिक गीत हैं। अगला, लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कीर स्टारमर को। प्रधानमंत्री हैं PM के और उनको लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है। अगला, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आयुर्वेद दिवस हम 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रोजेक्ट व्यंजक का 15वां स्थापना कब मनाया गया है? तो जो सीमा सड़क संगठन द्वारा, ठीक है, प्रोजेक्ट व्यंजक का 15वां सदस्य की स्थापना के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्यानगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो एताना बोनमाती, जो लगातार 3 बार बैलन डी पुरस्कार मिला है इनको। अगला, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार कौन है? तो रेशम के लिए आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार इनको मिला है। गवर्नेंस पूछा गया है, गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन तो बिहार में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय दूत की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी। ठीक है, वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो यह है राजस्थान। अमोघ फ्यूरी किस राजस्थान? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 51 नंबर का 51 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया था? भारत को। तो किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को। किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को। ऑस्कर प्रविष्ट के लिए आधिकारिक तौर पर होम बाउंड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई
कैंडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में। एशियाई कैंडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने किया है। दुनिया का पहला AI संचालित बैंक को नाम है राइट बैंक, उसको लॉन्च किया है तो मलेशिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहनलाल केरल मलयालम भाषा वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमला हिल्स और एरीपट्टी डिब्बालालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमला हिल्स और एरीपट्टी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, टीम वर्ल्ड से किसे हराकर लेबर कप 2025 जीता है? तो टीम यूरो ने टीम वर्ल्ड को हरा दिया, ठीक है, और उसके हराकर लेबर कप 2025 जीत लिया। पुरुष वर्ग में बैलन डी पुरस्कार किसको मिला है? तो ओस्माने डेम्बले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 नेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो बने हैं अर्शदीप सिंह बन गए हैं। अर्शदीप सिंह T20 नेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह SGE सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु बन जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया है? तो बिहार ने किया। अगला, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में। निजी तेल भंडार कर्नाटक में बनाया जा रहा है। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 नवंबर का। तो बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस 24 बनाया गया है बिहार में। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान क्या है? तो 38वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान क्या है? तो 38। पोलोमैटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो भारत को। तो पोलोमैटिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए भारत को दिया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अपोलो एथेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बंदरबख्त डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। और भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ होगा? SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन होगा, तो इसका आंसर हो गया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट, बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? तो बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? 17 सितंबर को शोक दिवस, नेपाल ने 17 सितंबर को शोक दिवस बोला है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? तो लाजा N, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम है लाजा N। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का तो दक्षिण कोरिया में हुआ है, अगला, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण लद्दाख में। और 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। नेक्स्ट, दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब कौन जीता है? तो सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय ने रजत पदक जीता है, रजत पदक। अगला है, भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी की प्लांट कहाँ बनेगा? तो हरियाणा सोहना में लिथियम आयन की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन रही है।
नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है, एम्स दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जे.एस. ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक है जे.एस. ढिल्लो का। और 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो भुवनेश्वर में। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक। द विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो आइम्स दिल्ली। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, अल्फा एडफा लेक्सीवैक्स विकसित किया है? तो भारत ने किया है, भारत ने। नेक्स्ट, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63 स्थान है। अगला है 11वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो जलवीर। ठीक है, एथलीट चैंपियनशिप शुभंकर जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, PV नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को। भारत का पहला स्वदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी। भारत का पहला स्वदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता मिला है? तो उदयपुर। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता मिला है? तो उदयपुर। और किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा अल्बानिया। ठीक है, AI जनित मंत्री डिएला, नाम है डिएला, वो अल्बानिया ने इसको नियुक्त किया है। अगला है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कारगी। सुशीला कारगी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जो बनेगा नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज को। जापान बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू होगा? तो रूस में। जापान जो अभ्यास हो रहा है सेना का है रूस में। भारत की पहली बांस आधारित सेमी बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित होगा? तो असम में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में। किस देश ने लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? तो यूक्रेन ने किया फ्लेमिंगो का क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली 51-50 ट्राइथलॉन का आयोजित 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा, चेन्नई में। 21वीं G20 समिट का आयोजन कहाँ होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकोची अकुचावा किस देश की माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी गई है? तो जापान के ही। कहाँ के हैं? तो जापान के। नेक्स्ट, US ओपन 2025 का एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2025 का एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ, इसका खिताब किसने जीता है? तो भारत। भारत। US ओपन 2025 महिला का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सेवलंका। आर्याना सेवलंका जीता है। नेक्स्ट, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में भारत शीर्ष पर कितने नंबर पर? चौथा नंबर है। विश्व तीरंदाजी में चौथे नंबर पर है। चौथा। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक स्पॉन्सर्स कौन बना है? तो अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स बन गए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर्स। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित होगा? तो हरियाणा तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में। GST 2.0 भारत ने कितने स्लैब की तय को छूट दिया है? सिर्फ 2 ही स्लैब बचे हुए हैं, 5 और 18।
बाकी सब खत्म। भागेश्वर बउआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू होगा? तो असम। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया जाएगा कहाँ? बिहार राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ? तो असम में। पोर्टल गिद्ध संरक्षण होगा तो असम में। बनामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चलिए, तो ये आपका था छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर केराकुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं को? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 45 विजेताओं को। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 कौन है? तो फ्रांस है और मिल गया। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? डिजिटल कृषि निर्देशालय